ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यत् धर्मा तत्तु जैनासि सत्य परु धर्मा परोपकारं पुण्यं पापायो परपे धर्म धर्म रक्षा धार्मिक विद्या दत्तुर्णम्। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो इधर उधर टहल रहे हैं या दूर बैठे हुए हैं, उन सभी भाई से ये निवेदन है, गुजारिश है कि यहाँ मजलिस में तशरीफ़ लाए। तशरीफ ले आए भाई। इधर उधर जो हजरात टहल रहे हैं, आप हजरात तशरीफ ले आए। चाहे किसी भी धर्म दाएं बाएं जानिब जो हजरात इधर उधर हैं वो सब जलसेगाह में आ जाएं। हजरत मौलाना चतुर्वेदी साहब के बाद हजरत मौलाना तौसीफुर रहमान सल्फी साहब का खिताब होगा और फिर दुआ हो जाएगी। लिहाजा आप हजरात तशरीफ ले आए जलसेगाह में। आप यकीनन इस जलसे को अपने घर से भी सुन सकते थे, लेकिन यहाँ पर चल के आने की आदत उसी को हुई जिसको अल्लाह ने चाहा, उसको यहाँ बुलाया। वरना कितने लोग अपने बिस्तर से सुन रहे थे और वो सुनते सुनते नींद की आगोश में आ गए। लिहाजा आप हजरात जब अपने नींद को कुर्बान किए हैं तो फिर जलसेगाह में तशरीफ ले आए, जलसेगाह में तशरीफ ले आए। जो बच्चे इधर उधर टहल रहे हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि आप तशरीफ ले आए जलसेगाह में। माशाअल्लाह बड़े मानने वाले लोग हैं माशाअल्लाह। अल्लाह हजरात को कबूल फरमाए। चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे ये गुजारिश है, निवेदन है कि यहाँ मजलिस में तशरीफ लाए। यहाँ पर कोई जात पात कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक हैं, आपस में भाई भाई हैं। हम सब एक माँ बाप के औलाद हैं, आदम और हव्वा के, एक माता पिता के संतान है, मानव और शत्रुपा के। हम सब आपस में भाई भाई हैं। आदम को अरबी में कहा गया आदम और संस्कृत में कहा गया मानो, और हव्वा को अरबी में कहा गया हव्वा और संस्कृत में कहा गया शत्रुपा। तो हम सब एक माँ बाप के औलाद हैं। आदम और हव्वा के एक माता पिता के संतान है, मानव और शत्रुपा के। हम सब आपस में भाई भाई हैं। शायर ने यह कहा था, एक पिता के पुत्र हम सब माँ है सबकी एक, एक पिता के पुत्र हम सब माँ है सबकी एक, दाना पानी देने वाला दाता सबका एक, न जाने किस पुत्र की ये नैना हमें सिखाया, और इस जगत में सब है अपने, कोई नहीं है पराया, कोई पराया नहीं है, हम सब एक हैं। हिंदू मुस्लिम शेख ईसाई बुद्ध जैन पारसी, हिंदू मुस्लिम शेख ईसाई बुद्ध जैन पारसी, हम सब यहाँ हिल मिल कर रहते जैसे आपस में भाई भाई। हम सब एक, हम सब का माँ बाप एक, हम सब का मालिक एक रब्बुल आलमीन, और हम सब का आखिरी नबी एक रहमतुल लिल आलमीन, और हम सब का आसमानी किताब आकाशीय पुस्तक एक हुदल लिल आलमीन। कहीं पर कोई भेदभाव, कहीं पर कोई झगड़ा नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हजारों साल पहले दास कबीर जी ने ये भजन कह गए कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धो
मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मंदिर गया पूजार्थी भी पूजा करते हुए मन में ख्याल आ गया। कभी माँ बाप के सिवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा ही करने से क्या फायदा। कभी माँ बाप के सिवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा ही करने से क्या फायदा। मैं तो काशी हरिद्वार मथुरा गया, गंगा नहाते हुए दिल में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। माँ बाप के सेवा में सुख ही तो है, उनके चरणों में चारों ये धाम है। माँ बाप के सेवा तो मन से करो, फिर तीर्थ कराने से क्या फायदा। मैं तो दान किया दान जब तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का कर लूं तो क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर एक छोटी सी मंत्र है, उसको हिंदू समाज में बहुत पाक पवित्र मंत्र माना जाता है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्त सवितरो वरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापन तथा अज्ञान का दूर करने वाला है, वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्यापथ पर ले जाए।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हम सबको ये थोड़ी देर दीन के पाक पवित्र मजलिस में बैठकर दीन के बात को सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाई। दीन क्या है? दीन किसको कहते हैं? अल्लाह के हुक्म को मानने और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलने का नाम दीन है। जो अल्लाह के हुक्म के मानकर और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलेगा, वह दीन और दुनिया दोनों जहान में कामयाब रहेगा। और जो अल्लाह के हुक्म के तोड़कर और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को छोड़कर चलेगा, वह दीन और दुनिया दोनों जहान में नाकाम रहेगा। चाहे किसी भी धर्म के मानने वाला हो, किसी भी मजहब के मानने वाला हो, चाहे मजहब इस्लाम के मानने वाला हो या हिंदू धर्म के मानने वाला हो। तुलसीदास जी ने भी अपने भजन में लिखा है कि तुलसी भजन सतजुग गोरी, बिना मोहम्मद पार न होई। चाहे ईश्वर चाहे प्रभु कहो तुलसी, बिना मोहम्मद वैकुंठ प्राप्त न होई। काश करवट झूठ है जो है तीर्थ धाम, काश करवट झूठ है जो है तीर्थ धाम। वैकुंठ द्वार न खुले बिना मोहम्मद नाम, बिना मोहम्मद नाम। वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए, जन्नत को हासिल करने के लिए आखिरी जगत गुरु, अंतिम महर्षि, आखिरी नबी, आखिरी इमामुल अंबिया, आखिरी अवतार इरशाद किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का माला जपना पड़ेगा, तब जाकर वैकुंठ प्राप्त होगा, जन्नत मिलेगी, जन्नत हासिल होगी। इंशाअल्लाह जपेंगे। वेदों के अंदर भी लिखा है ला इलाहा हरनि पापन इल्लल्लाह परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हो दीदो जपे नाम मोहम्मदम। कि ऐ लोगों, एक ईश्वर के नाम लेने वाला बन जाओ। ऐ लोगों, एक ईश्वर के नाम लेने वाला बन जाओ और मरने से पहले पहले कम से कम एक मर्तबा ला इलाहा हरनि पापन कह देना। सारे पाप हरण हो जाएंगे, सारे पाप कट जाएंगे, सारे पाप कट जाएंगे, सारे गुनाह मिट जाएंगे। और अगर हमेशा हमेश के लिए वैकुंठ चाहते हो, अगर हमेशा हमेश के लिए स्वर्ग चाहते हो, अगर हमेशा हमेश के लिए बहिश्त चाहते हो, जन्नत चाहते हो, तो आखिरी जगत गुरु, अंतिम महर्षि, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत और फर्मा बरदारी करने वाला बन जाओ। इंशाअल्लाह करेंगे। हिंदू धर्म के अंदर एक छोटी सी पुस्तक है, बहुत छोटी सी किताब है, इसका नाम है बाल भारती। उसमें यह मंत्र लिखा हुआ है यतो धर्मा तत्तु जैनासि सत्य परु धर्मा परुपकारम पुण्यत्यम पापायो परपे धर्म धर्म रक्षा धार्मिक विद्या दतुन। यानी जहां धर्म है वहीं विजय है। और इंसान के काम काज के फल उसके नीति के ऊपर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति अपने धर्म का रक्षा नहीं करता। जो धार्मिक
धार्मिक लोग होते हैं वही अपने धर्म का रक्षा करते हैं, वही जो अधर्मी होगा ना वो कभी अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। इंशाअल्लाह हमारे धार्मिक इस्लाम के मानने वाले भाइयों अपने धर्म के पालन करेंगे, अपने धर्म की रक्षा करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ले शानहू ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, इन्नल दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी दीन हक है और अल्लाह पाक के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही है। इस्लाम के अलावा कोई और धर्म ही नहीं, कोई और मजहब ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के नजदीक इस्लाम ही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब जब दीन और इस्लाम पर हालात आए तब तब ईमान वाला अपने जान और माल कुर्बान किया। दीन और इस्लाम के खातिर ईमान वाला बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी दिए, तब ये दीन हम तक पहुंचा है। हमारे नबी अल्लाह के प्यारे आकाए दो जहां मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने दीन और इस्लाम के खातिर बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी दिए। वह सहाबा जिन्होंने दीन और इस्लाम के खातिर तन मन धन लुटाए, वह सहाबा जिन्होंने दीन और इस्लाम के खातिर अपनी गर्दनें कटाए, वह सहाबा जिन्होंने दीन और इस्लाम के खातिर बीवी को, बेवा और बच्चों को यतीम किया, तब ये दीन हम तक पहुंचा है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस जमाने के बूढ़ों को देखो कि उनके दिलों में कितना दीन के फिक्र था, दीन के शौक था, दीन के जज्बा था। एक सहाबी हजरत इब्ने अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 90-92 साल की उम्र हो चुकी है, लोग जा रहे हैं अल्लाह के रास्ते में। उन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे। लोगों ने कहा कि हजरत आप माजूर हो चुके हैं, बीमार भी रहते हैं, करना चाहे तो कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा कि वाह, या आप जन्नत के आला मुकाम पर जाएं और हम पीछे रह जाएं, ये हो नहीं सकता, हम भी चलेंगे। तैयार हो गए, चल दिए साथ में। रास्ते में कुछ तबीयत खराब हो गई तो साथियों से कहा कि देखो मेरी तबीयत तो कुछ खराब हो गई है, हो सकता हो कि मेरा इंतकाल हो जाए। अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे लाश को ऊंट पर बांध देना और वहां तक लेकर जाना जहां पर आखिरी पड़ाव है। साथियों ने कहा कि हजरत ऐसा क्यों लाश को ऊंट पर बांध देना? तो फरमाया कि हाँ ऐसा ही करना, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे लाश को ऊंट पर बांध देना और वहां तक लेकर जाना जहां पर आखिरी पड़ाव है, ताकि कल कयामत के दिन कहीं अल्लाह मुझसे पूछ दे, या इब्ने अबू अय्यूब तूने मेरे दीन के लिए क्या किया? तो मैं कहूंगा कि मेरे अल्लाह, जब तक मेरे जिस्म में जान था तब तक मेरा जिस्म और जान दोनों तेरे रास्ते में चला, और मेरे जिस्म से जान निकल जाने के बाद, मेरे जिस्म से रूह निकल जाने के बाद मेरा जिस्म भी तेरे रास्ते में चली। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये था उस जमाने के 90-92 साल के बूढ़ों के दिलों में दीन के फिक्र, दीन के शौक, दीन के जज्बा। बिस्तर की मौत को सहाबा किराम लानत की मौत कहते थे। अगर कोई बिस्तर पर मरता तो उस पर रोया करते थे कि कैसी बदकिस्मती जो बिस्तर पर मर रहा है। गर्दन कटे तो कहते थे फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम हम तो कामयाब हो गए। गर्दन काटने वाला दुश्मन परेशान था, ये देखो इसका गर्दन कट रहा है और ये कह रहा है कि हम कामयाब हो गए। ये कौन सी कामयाबी है भाई? तो हाँ वह कामयाब है, इसलिए कि वह तो जन्नत के आला मुकाम पर चले गए, वह तो जन्नत के आला मुकाम पर चले गए। मेरे भाइयों, गौर करने का मुकाम है, वो लोग गर्दन कटा के कामयाब हुए और आज हम लोग गर्दन बचा के कामयाब होना चाहते हैं।
हजरत इब्ने मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिरी वक्त है, मौत के बिस्तर पर पड़े हैं। घर के पास पड़ोस के लोग जमा हुए, इकट्ठा हुए, तो कुछ देर के बाद उन्होंने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा कि हजरत क्यों रो रहे हैं, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है क्या, कि मौत के डर से रो रहे हैं। तो फरमाया कि नहीं, मौत के डर से क्या रोना है, मौत तो आना ही है। ये कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि मौत के डर से रोए। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे दिल में जो तमन्ना थी, जो आरज़ू थी, वह पूरी नहीं हुई और मेरी मौत आ रही है, इसलिए मैं रो रहा हूं। लोगों ने पूछा कि हजरत क्या आपके दिल में तमन्ना थी, क्या आरज़ू थी? फरमाया कि मेरे दिल में ये तमन्ना थी, ये आरज़ू थी कि काश दर रमजान का मुबारक महीना होता और मैं रोज़ादार होता और दुश्मनों से मेरी जोरदार मुकाबला होता, मैं उस पर जोरदार हमला करता और वह मुझ पर जोरदार हमला करते, मैं शहीद हो जाता, वो मेरी नाक कान काट लेते, मेरी जुबान काट लेते, मेरी हाथ पांव काट लेते और कल क़यामत के दिन खुदा के यहाँ मेरी पेशी होता। अल्लाह मुझसे पूछता कि इब्ने मुआज बिन जबल तूने मेरे दीन के लिए क्या किया? तो मैं कहता कि ऐ मेरे अल्लाह, मैंने तो तेरे दीन के लिए अपनी नाक कान कटा कर आया, अपनी जुबान कटा कर आया, अपने हाथ पांव कटा कर आया, यहाँ तक कि अपने बदन को टुकड़े टुकड़े करा कर आया। ये मेरे दिल में तमन्ना थी, ये आरज़ू थी और ये पूरी नहीं हुई और मेरी मौत आ रही है, इसलिए मैं रो रहा हूं। एक सहाबी रात भर करवट बदलते रहे, उलमिल करते रहे, पूरी रात सोया नहीं, और जब सुबह को उठकर चले तो उनकी बेटी पूछ पड़ी कि अब्बू जान, आज मैंने पूरी रात आपको करवट बदलते हुए देखा, उलमिल करते हुए देखा, कभी सोते हुए नहीं देखा, क्यों, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है क्या? तो फरमाया कि नहीं बेटी, कल मैंने कुरान करीम की एक आयत सुनकर आया, तुम लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़, जिसमें जहन्नम का तज़किरा है। अब बतलाओ कि अगर कुरान के जरिए से जिसके सामने जहन्नम का तज़किरा हो, भला उसको कैसे बिस्तर पर नींद आए? मेरे दोस्तों, बस रुको, गौर करने का मुकाम है कि सहाबा किराम के दिलों में कितना जहन्नम के खौफ था, जन्नत के शौक था, दीन के फिक्र था, दीन के शौक था, दीन के जज्बा था, रसूल के डर था, खुदा के खौफ था कि कुरान के एक आयत के जरिए से जहन्नम का तज़किरा सुन लिए तो सहाबी के रात का नींद उड़ गई। और आज हम लोग पूरे कुरान सुन डालते हैं, पूरे कुरान पढ़ डालते हैं, लेकिन जरा बराबर भी हमारे दिलों में खुदा का खौफ नहीं होता, रसूल के डर नहीं होता, जहन्नम के खौफ नहीं होता, दीन के फिक्र नहीं होता, दीन के शौक नहीं होता, दीन के जज्बा नहीं होता। मेरे भाइयों, खुदा के खौफ करो, खुदा से डरो। लिखा है जनाब कि अगर खुदा के खौफ से जिसके आंखों से एक कतरा आंसू गिर गया, उसका जिंदगी दोनों जहान में बेड़ा पार, वह दोनों जहान में कामयाब। सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा चंद साथियों के साथ बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते करते बातों बात में अचानक बेतहाशा रो पड़े। साथियों ने पूछा कि हजरत क्यों रो रहे हैं? तो फरमाया कि मेरे रोने पर तअज्जुब क्यों? खुदा के खौफ से चांद रोता है, खुदा के खौफ से सूरज रोता है, खुदा के खौफ से जमीन रोती है, खुदा के खौफ से आसमान रोता है, और मेरे रोने पर तअज्जुब क्यों? साथियों ने कहा हजरत आप तो बातचीत करते करते बातों बात में अचानक बेतहाशा हो पड़े।
फरमाया कि मुझे बातचीत करते करते बातों बात मैं अचानक बेतहाशा कब्र की अंधेरा याद आ गया, इसलिए मैं रो पड़ा कि है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, मुँह खुदा को है दिखाना एक दिन, होगा कब्र में ठिकाना एक दिन, अब न गफलत में गंवाना एक दिन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी रात भर अल्लाह अल्लाह करती थी, तिलावत करती थी, जिक्र करती थी, दुरूद पढ़ती थी, नफिल पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी। एक दिन हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, प्यारे बिटिया, रात भर तू अल्लाह अल्लाह करती है, तिलावत करती है, जिक्र करती है, दुरूद पढ़ती है, नफिल पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है, जरा कभी सो लिया कर। तो कहने लगी कि अब्बू जान, मैं रात भर अल्लाह अल्लाह करती हूँ, तिलावत करती हूँ, जिक्र करती हूँ, दुरूद पढ़ती हूँ, नफिल पढ़ती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, और जरा सा दिल में ख्याल आता है कि सोऊं, और जैसे बिस्तर पर जाती हूँ, बिस्तर झाड़ती हूँ, और जैसे सोने के लिए लेटती हूँ, मुझे कब्र याद आ जाती है, मुझे मौत याद आ जाती है, आखिरत का फिक्र होने लगता है कि या शाफी के बेटी, अरे तूने सोने की तैयारी कर ली, सुबह होने के बाद न जाने की जमीन के ऊपर रहोगी कि लाखों मन मिट्टी के नीचे। अब्बू जान, मैं फिर उठकर अल्लाह अल्लाह करने लगती हूँ, तिलावत करने लगती हूँ, जिक्र करने लगती हूँ, दुरूद पढ़ने लगती हूँ, नफिल पढ़ने लगती हूँ, तहज्जुद पढ़ने लगती हूँ। फिर जरा सा दिल में ख्याल आता है कि सोऊं, और जैसे बिस्तर पर जाती हूँ, बिस्तर झाड़ती हूँ, जैसे सोने के लिए लेटती हूँ, तो मुझे मौत याद आ जाती है, कब्र याद आ जाती है, आखिरत का फिक्र होने लगता है कि शाफी के बेटी, अरे तूने सोने की तैयारी कर ली, सुबह होने के बाद न जाने की जमीन के ऊपर रहोगी कि लाखों मन मिट्टी के नीचे। कि अब्बू जान, मेरी नींद उड़ जाती है, मैं कैसे सो। मेरी माँ बहनों, गौर करने का मुकाम है कि वो भी तो बेटी थी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, हम सबको एक न एक दिन मरना है, खुदा के पास जाना है, अपने अमाल का हिसाब देना है, और अल्लाह के यहाँ सिर्फ और सिर्फ नेक अमाल की जरूरत है। वहां पर दुनिया के कोई नाता रिश्ता नहीं चलेगा, सिर्फ ईमान और अमाल के बारे में पूछा जाएगा। अगर दुनिया के नाता रिश्ता चलता तो अंबिया अलैहिस्सलाम के जिंदगी को देख लीजिए कि सैयदना हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी, वह तो जन्नत के आला मुकाम पर, और जो दीन लेकर दुनिया में तशरीफ लाए, कम बेस 80 या 82 आदमी उस पर अमल किए, सब जन्नत में, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बीबी बच्चा दोनों दोज़ख में, नबी जन्नत में, और नबी के बीबी बच्चा दोनों दोज़ख में, और सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी, यहाँ तक कि अल्लाह के खलील, वह तो जन्नत में, और जो दीन लेकर दुनिया में तशरीफ लाए, जितने लोग उस पर अमल किए, सब जन्नत में, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आजर दोज़ख में, नबी जन्नत में, और नबी के बाप दोज़ख में। वहां पर कोई नाता रिश्ता नहीं चलेगा, सिर्फ ईमान और अमाल। हालांकि सबसे आखिर में इस पूरी कायनात में खुदा के बाद जिसका सब कुछ मर्तबा, वह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात अक़दस,
वो मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के सबसे आला मुकाम जन्नतुल फिरदौस। वो मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर दुनिया में तशरीफ लाए, क़यामत तक जितने लोग उस पर अमल करें वह सब जन्नत में, और हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू जहल दोज़ख, अबू लहब दोज़ख, अबू तालिब के बारे में भी बताया गया है। मेरे आका ने फरमाया कि दोज़ख में सबसे कम सजा जिनको मिलेगी वो अबू तालिब है। आखिरी वक्त है दुनिया से जाने का, मौत के बिस्तर पर पड़े हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आते हैं और सिरहाने बैठ करके समझा रहे हैं, हिदायत के लिए दुआ कर रहे हैं कि मेरे चचा ईमान कबूल कर लो, कलमे तौहीद को पढ़ लो, एक खुदा का ताकत को तस्लीम कर लो, ईमान कबूल कर लो। उधर अबू जहल और अबू लहब दोनों घंटाल पैताने खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, खबरदार खबरदार अपने बाप दादा के दीन को न छोड़ना। इधर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं, हिदायत के लिए दुआ कर रहे हैं कि मेरे चचा तूने बचपन से मुझको पाला पोसा तरबियत किया, सब कुछ किया, आज बगैर ईमान के दुनिया से चले जाओगे, जहन्नम में जाना पड़ेगा, ईमान कबूल कर लो, कलमे तौहीद को पढ़ लो, एक खुदा के ताकत को तस्लीम कर लो, ईमान कबूल कर लो। उधर अबू जहल और अबू लहब अपना कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अपने कदीमी रास्ता को न छोड़ना। इधर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कह रहे हैं कि मेरे चचा कम से कम एक मर्तबा सच्ची दिल से कह दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बंधना के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई परस्तिश के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई भक्ति के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई योग के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई भजन के लायक नहीं। व शहादु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। ये सुनकर अबू तालिब कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। आखिर में उन्होंने ही कहकर दम तोड़ दिया कि भतीजा अगर आज मैं कलमा पढ़ लूंगा तो मुझको दुनिया से जाने के बाद ये दोनों घंटाल जो खड़े हैं पैताने अबू जहल और अबू लहब, ये मुझको ताना देंगे कि मौत के डर से अपने भतीजे के दीन को कबूल कर लिया, अपने भतीजे के डर से कलमा पढ़ लिया। अगर इन दोनों के ताना का डर न रहता तो मैं कलमा पढ़कर तुम्हारे आंखों को ठंडक पहुंचा देता, लेकिन डर इस बात की है कि अगर आज मैं कलमा पढ़ लूंगा तो मुझको दुनिया से जाने के बाद ये दोनों ताना देंगे, इसलिए मैं अपने बाप दादा के मजहब पर मर रहा हूँ। इधर अबू तालिब के बदन से रूह निकल रही है और उधर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू निकल रहा है। अकीदा क्या बना, इसलिए मैं कहा करता हूँ कि नबी या वली से या ऋषि से कुछ नहीं होता, नबी या वली से या ऋषि से कुछ नहीं होता, गर तौफीक रब न हो तो किसी से कुछ नहीं होता। गाने का माहौल नहीं बना है क्योंकि अभी आधा घंटा के अंत में दुआ किया जाएगा, से कुछ नहीं होता। जितने मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ और मैं पर्दा नशी माँ और बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि बस आप लोग थोड़ा सा वक्त दें, क्योंकि इतना देर जो है आप लोग रुक चुके हैं
अब जो है थोड़ी ही देर में जो है इंशाअल्लाह दुआ होगी और जो है दुआ होने के बाद इख्तिताम तक पहुंच जाएगा। इसलिए फिर से मैं गुजारिश करता हूं, इल्तिमास करता हूं कि आप जाने का माहौल न बनाएं। थोड़ी देर बस ये इनके खिताब के बाद 5 मिनट मौलाना तौसीफुर रहमान साहब थोड़ा बोलेंगे और उसके बाद जो है मौलाना हमारे अब्दुल खैर साहब जो है दुआ इंशाअल्लाह कराएंगे। इसलिए आप से मैं गुजारिश करता हूँ, फिर से अपील करता हूँ कि आप लोग तशरीफ रखें। आधा घंटा के अंदर इंशाअल्लाह दुआ किया जाएगा। जितने अंबिया किराम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, सबों ने अपने अपने कौम के भलाई के लिए मेहनत करते रहे और हिदायत के लिए ही दुआ करते रहे। जितने अंबिया किराम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, सबों ने अपने अपने कौम के भलाई के लिए मेहनत करते रहे और हिदायत के लिए ही दुआ करते रहे कि मेरा काम है तेरे चौखट पे लाना, तेरा काम है इनकी बिगड़ी बनाना। ओ मेरे परवरदिगार, मेरा काम है तेरे चौखट पे लाना, तेरा काम है इनकी बिगड़ी बनाना। तो मेरे परवरदिगार, मेरा काम इनको समझाना है, बुझाना है, सीधे रास्ते को बतलाना है, सही मार्ग पर चलाना है, तेरे दर पे लाना है और इनको हिदायत देना, इनके दिलों को फेरना, इनके कुलूब को बदलना तेरा काम है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक लकड़हारे की औरत है तो लकड़ कट्टे की बीवी, लेकिन जब आबिदा बनी, शाकिरा बनी, जाकिरा बनी, सालिहा साबिरा बनी, नमाज पढ़ने वाली बनी, रोजा रखने वाली बनी, तिलावत करने वाली बनी, मेला ठेला से बचने वाली बनी, रस्म रिवाज से बचने वाली बनी, शौहर के खिदमत करने वाली बनी, पर्दा के एहतमाम करने वाली बनी, तो फरमाया कि फातिमा, जब तुम जन्नत में जाओगी तो ऊंट पर सवार रहोगी और ऊंट के नकील उस लकड़हारे की औरत अपने हाथों से पकड़ी रहेगी। तुम आका बनोगी, वह गुलाम बनेगी, लेकिन जन्नत में सबसे पहले वही दाखिल होगी। तो न काले को देखे न गोरे को देखे, न काले को देखे न गोरे को देखे, अब पिया जिसको माने सुहागन वही है, पिया जिसको माने सुहागन वही है। अल्लाह के यहाँ सिर्फ और सिर्फ नेक, सिर्फ और सिर्फ ईमान और अमाल के बारे में पूछा जाएगा, वहाँ पर दुनिया के कोई नाता रिश्ता नहीं चलेगा। हालांकि यूँ लिखा है किताबों के अंदर कि जब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल हुआ तो नहलाया गया, धुलाया गया, कफन पहनाया गया और बाद दफन के जब सब लोग लौट पड़े तो एक साहब वहीं रुक गए और कब्र से मुखातिब होकर फरमाया कि कब्र, तुझे ये मालूम हो जाना चाहिए कि अंदर इमामुल अंबिया के लख्ते जिगर बेटी फातिमा मौजूद है। ऐ कब्र, तुझे ये मालूम हो जाना चाहिए कि अंदर सिरे खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया मोहतरमा मौजूद है। ऐ कब्र, तुझे ये मालूम हो जाना चाहिए कि अंदर हजरत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा मौजूद है। तो कब्र से ये आवाज आई कि यहाँ हसब नसब बयान करने की जगह नहीं है, ये कब्र सिर्फ और सिर्फ आमाल सालिहा का जिक्र है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आमाल सालिहा का जिक्र है। यहाँ जब आओ तो ये ना देखो कि तुम दुनिया में क्या थे, तुम दुनिया में डॉक्टर थे कि इंजीनियर, प्रोफेसर थे कि इंस्पेक्टर, तुम्हारे पास बंगला था कि गाड़ी, तुम कौन सी खानदान से ताल्लुक रखते थे, बल्कि यहाँ आओ तो ये देखो कि तुम दुनिया से कौन सी अमाल करके आए हो, नेक अमाल करके आए हो या बद।
अगर नेक अमाल करके आए हो तो तेरा ठिकाना जन्नत है, और अगर बद अमाल करके आए हो तो तेरा ठिकाना जहन्नम है। कि जैसे करनी वैसे भरनी, न माने तो करके देख। कि जैसे करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, गौर करने का मुकाम है कि ये सवालों जवाब फातिमा के लिए नहीं था, क्योंकि अल्लाह के नबी के बेटी बख्शी बख्शाई खुदा की बनती है, बल्कि वह सवालों जवाब हम लोगों के लिए है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, हम सबको एक न एक दिन मरना है, खुदा के पास जाना है, अपने अमाल का हिसाब देना है, और मरने से पहले पहले अपने अमाल को नेक बनाना है। इंशाअल्लाह बनाएंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, आपसे गुजारिश है कि पर्दा किया करो, हमेशा पर्दा में रहो, क्योंकि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिंदगी के ये आखिरी वसीयत है कि आज तक मेरी जिंदगी में किसी गैर महरम ने मेरे चेहरे को न देखा। क्योंकि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिंदगी के यह आखिरी वसीयत है कि आज तक मेरी जिंदगी में किसी गैर महरम ने मेरे चेहरे को न देखा। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया से रुखसत हो रही है, यह आखिरी वक्त है, और अपने शौहर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करीब में बैठा लेती है, और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये फरमाती है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब मैं दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ, ये मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं कुछ ही देर में अपने खुदा को प्यारी होने वाली हूँ। या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं चाहती हूँ कि मेरे जनाजे में सिर्फ आप होंगे और मेरे ये दोनों मासूम बच्चे हसन और हुसैन, इनके सिवा और कोई न आए। रिवायत के अंदर है, तारीख में लिखा है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु धाड़े मार कर रोते हैं और फरमाते हैं कि फातिमा, अभी तो 6 महीना पहले तेरे वालिद के जनाजे में मैं पूरे मदीने वालों को बुलाया था, और तू कह रही है कि मेरे जनाजे में कोई ना आए। मैं तो अंसार को बुलाऊंगा, मुहाजिरीन को बुलाऊंगा, यहाँ तक कि पूरे मदीने की गलियों में ऐलान करा दूंगा। रिवायत के अंदर है कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा धाड़े मार कर रोती है और फरमाते हैं कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे वालिद नबी ने मुझसे ख्वाब में कहा था कि वो मेरी प्यारी बेटी फातिमा हमेशा पर्दा करना, हमेशा पर्दा में रहना। मैंने अपने वालिद के बात को मान लिया, मैंने अपने वालिद के बात को पूरा कर लिया। आज तक मेरी जिंदगी में किसी गैर महरम ने मेरे चेहरे को नहीं देखा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी किसी गैर महरम ने मेरे चेहरे को ना देखे। इसलिए मेरे माँ बहनों, पर्दा किया करो, हमेशा पर्दा में रहो। पर्दा करने का हुक्म हर धर्म देता है, हर धर्म के अंदर पर्दा करने का हुक्म है। हिंदू धर्म के अंदर एक किताब है, उसका नाम है रामायण। उसमें सीता जी भाभी है, लक्ष्मण जी देवर है। उनको पूछा जा रहा है कि भाभी का चेहरा बताओ, कैसा है चेहरा बताओ, भाभी तुम्हारी लंबी है या नाटी, गोरी है या काली, कैसी है चेहरा बता दो। भाभी है, कहा कि वह तो घूंघट में रहती है, वह तो पर्दे के अंदर रहती है, वो बाहर ही नहीं निकलती, और जब बाहर निकलती है तो घूंघट डाल देती है। मैं देवर होकर आज तक अपनी भाभी का कभी चेहरा नहीं देखा, चलते हुए पैर को देखा है, पैर के अलावा और कुछ नहीं देखा। एक किताब है, उसका नाम है ब्रह्मा पुराण। उसमें लिखा है कि जब जमाना बुरा आएगा तो औरत अपने बाल खोलेगी, औरतें अपनी बाल खोलेगी, और आवारा लोग उसको देखेंगे, मगर वह किसी के परवाह नहीं करेगी। समझ जाओ कि वह दौर बुरा आ गया, वह कलयुग आ गया।
एक किताब है, उसका नाम है विष्णु पुराण। उसमें लिखा है कि जब जमाना बुरा आएगा तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी और दौलत से निकाह करेगी। 5-7 साल की लड़की माँ बन जाएगी और 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। उसमें लिखा है कि हिंदुस्तान कितना खूबसूरत था, दिखलाने के लिए जा रहा है। हिंदू मुसलमान सबके यहाँ पर्दा था, फैशन नहीं था। हिंदुस्तान का ये रीत थी, ये रिवाज था। उस ऋग्वेद में लिखा है कि ब्रह्मा ने जब औरत को औरत बनाया है तो वह अपनी निगाह नीचे रखे, ऊपर न रखे। ब्रह्मा ने जब औरत को औरत बनाया है तो वह अपने पैर फैला कर न बैठे, अपने पैर सिमेट कर बैठे। ब्रह्मा ने जब औरत को औरत बनाया है तो वह ऐसा बारीक कपड़ा न पहने जिससे उसके अंदर के जिस्म बाहर आ जाए। कि कहाँ गई वह सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, कहाँ गई वह सीता मैया और कहाँ है अब मरियम। भारत वर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, भारत वर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम। जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, अमन के देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। तो मेरी माँ बहनों, पर्दा किया करो, हमेशा हमेशा पर्दा में रहो। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिंदगी के तर्ज अमल पर अपनी जिंदगी गुजारो। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, इसी पर अपने बात को खत्म करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो और आगे बताऊंगा। अल्लाह पाक हम सबको दीन के सही समझ अता फरमाए और हमारे और दीन पर चलना आसान फरमाए, दीन पर चलने वाला बनाए और हमारे माँ बहनों को पर्दा में रहने की तौफीक नसीब फरमाए, हमारे कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसनल जज़ा। ये थे हज़रत मौलाना शकील साहब चतुर्वेदी, जो आपको कुरान और हदीस के अलावा दीगर मजहबी किताबों के ताल्लुक़ से भी आपको अपने इल्म से फैज़याब फरमा रहे थे। तो मुझे एक शेर याद आ रहा था कि क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना